भाई एक सवाल पूछना था तुमसे। रक्षाबंधन पे तुम्हारा बहन तुम्हें धागा बांधती है। क्या कभी तुमने सोचा है कि वो धागा सिर्फ धागा नहीं होता, कि उस धागा में एक रिश्ता होता है, एक बंधन होता है, एक प्रॉमिस होता है। पर क्या होगा वो धागा खुल जाए खुद ब खुद रात को, जब घर में सब सो रहा हो और उस धागा को खुलते ही खुद ब खुद कुछ आने लगे रात को, जो तुम्हारी बहन की रूप लेकर आई है पर तुम्हारा बहन नहीं। ये कहानी है हमारा प्यारा सब्सक्राइबर अर्जुन की। वो कोलकाता का रहने वाला है। वो ये ईमेल किया है, उसका स्क्रीनशॉट अभी देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। और लिखने के बाद उसका हाथ इतना कांप रहा था कि ये ईमेल 3 बार डिलीट किया है, फिर चौथी बार ने ये ईमेल भेजा है, क्योंकि जो उन्होंने देखा अपने अंदर वो अकेले नहीं रखना चाहता था। उसने मुझे बताया और आज तुम्हारे साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम घर में अकेले हो तो तुम घर की सारी लाइट जला लो, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम अंधेरे रूम में रहना नहीं चाहोगे। तो चलो शुरू से जानते हैं। अर्जुन शर्मा 28 साल का था। वो कोलकाता का रहने वाला था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहा था। उसका ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल सा चल रहा था, पर उसके ज़िंदगी में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी, उसकी बहन प्रिया। प्रिया 25 साल का था, अर्जुन से 3 साल छोटी ही थी। अर्जुन कहता है कि भाई प्रिया और मैं बिल्कुल अलग ही था। मैं इंट्रोवर्ट, वो एक्सट्रोवर्ट। मैं सीरियस, वो हमेशा हंसने वाली थी। मैं खाना खाने भूल जाता हूँ पर वो मुझे याद दिला देती है। मैं मूवी देखने भूल जाऊँ पर वो मुझे फोर्स करती है। वो मेरी लाइफ का वॉल्यूम कंट्रोल थी। जब वो होती मेरी ज़िंदगी लाउड होती, रंगीन होती, और जब से वो गई सब कुछ मौत हो गया। भाई ये लाइन पढ़ने के बाद कुछ पल के लिए मैं चुप हो गया। 3 साल पहले 14 अगस्त की रात प्रिया अपनी फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी। करीब रात के 10 बजे ऑटो से आ रही थी और रास्ते में एक ट्रक ने साइड से ऑटो को टक्कर मार दिया। प्रिया हॉस्पिटल पहुंची पर प्रिया बची नहीं। रात के 2 बजे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रिया और नहीं है। अर्जुन कहता है कि भाई मैं तब ऑफिस में था, नाइट काम कर रहा था। जब माँ का कॉल आया तब मैं पहले समझ नहीं पाया, फिर माँ की आवाज़ सुनी और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और मैं सीधा ऑफिस से भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। देखा कि प्रिया थी पर प्रिया नहीं थी। अर्जुन कहता है कि भाई ये मैं आज भी अच्छी तरीके से नहीं लिख पाया हूँ, क्योंकि उस रात के बाद मैं वो अर्जुन नहीं था। प्रिया का मौत रक्षाबंधन की एक दिन बाद हुआ था। उस साल प्रिया ने अर्जुन को राखी बांधी थी। नॉर्मल था, सब कुछ मस्ती में था। प्रिया ने कहता है कि भैया ये जो धागा है, इस धागा में मैं खुद बांधा हूँ, बाजार से नहीं ले आया हूँ, इस धागा को मैंने खुद बनाया हूँ। अर्जुन ने कहा तू पागल है, इतना मेहनत क्यों की? प्रिया ने कहा क्योंकि ये धागा सिर्फ धागा नहीं है भैया, ये मैं हूँ। क्योंकि तुम्हें कभी भी अकेला फील होगा तो ये धागा को देख लेना, मैं वहीं ही रहूंगा। जब प्रिया गई तब वो राखी अर्जुन की हाथ में ही थी और अर्जुन ने वो राखी नहीं उतारी। 3 साल वो राखी अर्जुन की हाथ में ही रहा। रंग उड़ गया पर अर्जुन ने नहीं उतारा, क्योंकि वो धागा प्रिया था। सिर्फ धागा नहीं था, वो प्रिया था। 3 साल बाद 14 अगस्त, वही डेट, वही रात जिस दिन प्रिया गई थी। अर्जुन घर पे था। उनकी माँ और उनकी पापा सो चुके थे और वो अपनी कमरे पे रात पे लैपटॉप पे काम कर रहे थे। तब रात के करीब 11 बज चुके थे। अर्जुन कहता है कि उस रात मुझे कुछ भारी फील हो रही थी, जैसे हवा में कुछ है। तभी अर्जुन ने अपनी हाथ की तरफ देखा कि वो धागा अपने आप ही खुल रहा है। अर्जुन ये देख के फ्रीज हो गया। कोई नहीं था, कुछ नहीं था, पर उस धागा का गिट ऑटोमेटिकली खुल रहा है। इतना टाइट था कि वो अर्जुन कभी भी नहीं वो गिट को खोला है, फिर भी वो ऑटोमेटिकली वो धागा खुल रहा है और फिर धागा सीधा नीचे गिर गया। अर्जुन ने उस धागा को उठाया और हाथ में पकड़ा और तब पहली बार अर्जुन का हाथ में जिधर धागा था उधर जलन हुआ। अर्जुन ने धागा को अपनी ड्रॉयर में रख दिया और वापस काम करने लगा। तब रात के करीब 12 बज चुके थे। अर्जुन ने अपनी लैपटॉप बंद करने ही वाला था
तभी उनका फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। अर्जुन ने देखा कि उसका फोन का स्क्रीन ऑन है। उसने नहीं किया था। फेस आईडी एक्टिव नहीं थी, फिंगरप्रिंट आईडी एक्टिव नहीं थी, सिर्फ उसका स्क्रीन ऑन थी और फोन में गैलरी ओपन हुआ था, प्रिया की फोटो। अर्जुन के हाथ अपने आप कांपने लगा। तब अर्जुन ने सोचा शायद गलती से मेरा हाथ पड़ गया होगा। पर तब फोटोज स्क्रॉल होने लगी खुद ब खुद। एक फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, सब प्रिया के ही फोटो, अलग अलग जैसे अलग अलग वक्त से। अर्जुन ने फोन को बंद करने की कोशिश की, पावर बटन दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। फोटोज स्क्रॉल होती रही पर एक फोटो में स्क्रॉल रुक गई। वो फोटो प्रिया की लास्ट रक्षाबंधन वाली फोटो थी। अर्जुन की आंख में आंसू आ गया। तब वो फोटो में कुछ नोटिस किया। पीछे खिड़की के बाहर कुछ था। अर्जुन ने फोटो को जूम किया और भाई खिड़की के बाहर एक चेहरा था। अंधेरी में धुंधला पड़ गया था। अर्जुन ने 3 साल पहले ले गई थी इस फोटो को। 100 बार देख चुका था पर इस चेहरे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, पर वो वहाँ था। तब अर्जुन का फोन हाथ से गिर गया। अर्जुन ने अपनी फोन उठाया। उसका हाथ कांप रहा था पर उसने अपनी फोन की तरफ देखा। उसका स्क्रीन ऑफ हो गया था। पर तब उसने अपनी हाथ देखा। वहाँ जहाँ राखी थी वो जगह थोड़ी लाल जैसी हो गई है। अर्जुन ने दूसरे हाथ से उसे टच किया और बहुत ही ज्यादा जल रहा था। तब उसने बाथरूम गया और ठंडा पानी डाला। तब जलना बंद हो गया। तब वो अपनी बेडरूम आया और बैठ गया। अर्जुन ने खुद से कहा कि बहुत ही ज्यादा काम कर रहा हूँ और आज का डेट कुछ अजीब है और प्रिया का भी याद आ रही है। तब अर्जुन ने बिस्तर पे लेट गया और उसका आँख लग गया। अर्जुन की माँ का आँख खुल गया करीब रात के 2:45 बजे। तब उसे कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई दी, घिसने की आवाज़। तब वो उठा और देखा कि किचन से वो आवाज़ आ रही है। वो गया अंदर, देखा कि गैस खुला हुआ था और गैस के ऊपर एक धागा रखा हुआ था, लाल रंग का धागा, बिल्कुल वही धागा जो प्रिया ने अर्जुन के हाथ में बांधी थी। ये देख के उसका मम्मी फ्रीज हो गया। तब वो उस धागा को उठाया। उठाने के बाद ही एक आवाज आई बाहर से, एक पायल की आवाज। धीमी थी पर क्लियर थी। सुनीता ने उस धागा को वहीं छोड़ दिया और कमरे में आ गया। सुबह तक बाहर नहीं निकली उस कमरे से। अर्जुन के पापा रात को सो रहा था। तब करीब रात के 3 बजे अर्जुन का नींद किसी वजह से खुल गया और उसकी पापा आवाज कर रहा था पर अर्जुन का नाम नहीं ले रहा था। पर अर्जुन ने उठकर उसकी पापा के पास गया। तब जाके देखा कि वो नींद में ही था पर बोल रहा था, कह रहा था, प्रिया प्रिया वापस आओ, उधर मत जाओ, नींद में ही। पर यह सुन के अर्जुन का दिल एक पल के लिए बैठ गया। पापा ने 3 सालों में इस प्रिया को कभी नहीं बुलाया था, तब उस दिन बुलाया था। तब अर्जुन ने घर की कोने में देखा कि 1 सेकंड के लिए उधर कुछ था, कोई था। पापा अभी भी प्रिया प्रिया बोल रही थी पर अर्जुन ने उसे हल्की सी हिलाया और बोलना बंद हो गया। पर उनका चेहरा डरी हुई थी नींद में भी। भाई अब यहाँ एक चीज बताना जरूरी है जो मैं अभी तक कहा नहीं है। प्रिया की मौत की 2 दिन पहले प्रिया ने अर्जुन को कॉल किया था। कॉल नहीं, वॉइस मैसेज। तब वो सुना नहीं क्योंकि वो अपनी मीटिंग पे बिजी हो गया था। तब उसे सुनने के बाद उसे कॉल करना चाहिए था पर उसने सुना नहीं क्योंकि वो बिजी हो गया था, इतना ही। उसके बाद काम के बाद रात हो गया था और अगली सुबह प्रिया ने चल गई थी। वो वॉइस अर्जुन ने कभी सुना ही नहीं। 3 साल से वो वॉइस मैसेज अर्जुन की फोन पे पड़ा है। वो अभी तक सुना नहीं क्योंकि वो जानता था अगर वो सुन लेगा तो वो टूट जाएगा। और उस रात, जिस रात फोटोज स्क्रॉल हो रहा था, तब उस रात कुछ सेकंड के लिए उस वॉइस मैसेज फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पर। अर्जुन की एक छोटी कजन बहन थी, उसका नाम था रोशनी। उसका उम्र था 9 साल था। वो अपनी पेरेंट के साथ आया था रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए। 3 दिन से रोशनी के माइंड में कुछ बात घूम रही है। वो किसी बड़े आदमी को नहीं कह पा रही है। तब वो अपनी भैया को बताना चाहता था। अर्जुन को कहा, भैया तुमसे कुछ बात करनी है अकेले। तब वो आया और कहा, क्या हुआ, बताओ रोशनी, तुझे क्या बताना है। तब अर्जुन को कहा कि भैया मुझे 3 दिन से कुछ सता रहा है। अर्जुन ने कहा, क्या तुझे कहना है रोशनी, बता। तो रोशनी कहता है, भैया मैं 3 दिन से सो रहा हूँ तो रात में एक दीदी आती है
चुप चुप के आती है और मेरा कमरे की कोने में बैठ जाता है। मुझे सिर्फ देखता ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। अर्जुन का सिर 1 घंटा के लिए ब्लैंक हो गया। उसे कंट्रोल किया और कहा, कैसी दीदी? तब रोशनी ने कहा, सफेद साड़ी में आता है, उसका बाल बहुत ही लंबा है, बहुत ही सुंदर है, पर वो हंसती नहीं है, सिर्फ देखता ही रहता है। अर्जुन ने कहा, कब से आ रहा है? तब रोशनी ने कहा, मैं जब से इधर आया हूँ तब से ही आ रहा है। अर्जुन के हाथ अपने आप ही उस जगह पे चल गया जहाँ लाल हुआ था उसका हाथ। तब अर्जुन ने रोशनी को कहा, ठीक है, तू और डर मत, और वो नहीं आएगी। पर अर्जुन जानता था रोशनी जिसे देख रहा है वो प्रिया नहीं है। अब भाई इन 3 दिनों में और भी कुछ चीज हुआ है। पहला चीज, जो घर में प्रिया की फोटो थी ड्राइंग रूम में, वो 3 बार हिला है अपनी जगह से। दूसरी चीज, घर में एक जगह थी जहां अर्जुन देखा था कि फील कर रहा था कि उस जगह में कुछ है, ऐसा अर्जुन फील कर रहा है। तीसरी चीज, ये सबसे अजीब था, प्रिया का जो रूम था वो 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, फिर भी उस रूम के नीचे से फायर की आवाज आती है। हर रोज रात को आती है ये आवाज। अर्जुन ने एक बार दरवाजा की बाहर से वो आवाज सुनी थी, धीमी धीमी पायल की आवाज। पर अर्जुन दरवाजा नहीं खोला था, वो वहां से ही चल गया था। रक्षाबंधन की रात की 11 बजे अर्जुन ने अपनी कमरे में बैठा था और सब घर में सो चुके थे। तब अपनी फोन को उठाया और जो प्रिया ने 3 साल पहले वॉइस मैसेज दिया था उस वॉइस मैसेज को प्ले किया। भैया एक बात बतानी थी, वो जो दिन आएगा समझे, वो रात जो 3 साल में आएगी, उस रात में तुम अकेले मत रहना, मम्मी पापा के साथ रहना। और भाई जो भी तुम उस रात देखना, एक काम मत करना। ये सुन के अर्जुन की हाथ कान पे आ गई। फिर प्रिया की आवाज बोली, अपना कमरा छोड़ के बाहर मत जाना, चाहे कोई भी बुलाए, चाहे मेरी भी आवाज बुलाए, मत जाना बाहर। ये सुनने के बाद अर्जुन फ्रीज हो गया। 3 साल में आएगी वो रात, और आज की ही रात थी। पर प्रिया को कैसे पता था? अर्जुन फोन लेकर बैठा हुआ था, उसका दिमाग घूम रहा था, पर उसकी खिड़की पे तब एक आवाज हुई, धीमी सी पर क्लियर। पहली मंजिल की खिड़की से एक आवाज आई थी। तब अर्जुन ने उधर गया उस पर्दा को हटाने के लिए। जब हटाना चाहा तब प्रिया की वो बात याद आई, वॉइस मैसेज की, प्रिया मुझे कहा था घर से मत निकलना भैया। तब वो पर्दा नहीं हटाया, पर उस खिड़की की जो शीशा था उसमें एक रिफ्लेक्स आ रहा था अर्जुन का, पीछे से आ रहा था एक और भी चेहरा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा पर उधर कोई नहीं था। फिर अर्जुन खिड़की की तरफ देखा तो वो सिर्फ अकेले ही था, उसका ही रिफ्लेक्स आ रहा था। फिर एक पल के लिए अर्जुन की नाक और मुंह से सांस आना रुक गया। उस रात माँ की नींद खुली अपने ही कमरे से। माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, कोई था, सोचा अर्जुन होगा। अर्जुन तुम उधर क्या कर रहे हो? कुछ जवाब नहीं आया। माँ ने लैंप जलाया, दरवाजा की तरफ देखा, कोई नहीं था। दरवाजा रात को बंद किया था माँ ने, पर उस दरवाजा खुला हुआ था। तब माँ ने उस दरवाजा को लॉक किया, फिर सो गया, सुबह तक खुला नहीं। उस रात के करीब 3 बजे उसकी पापा उठकर बाथरूम गया और बाथरूम में मिरर में देखा कि प्रिया। तब सुबह अर्जुन को कहा कि बेटा मैं रात को बाथरूम में प्रिया को देखा हूँ मिरर में, और उसकी आँख। तब उसकी पापा रुक गया और अर्जुन ने कहा, क्या हुआ पापा, क्या था उसका आँख में? तब उसके पापा ने कहा कि आँख बिल्कुल काला था, बिल्कुल काला, जैसे कुछ था ही नहीं। अगले ही रात रोशनी ने अर्जुन की कमरा पे आया। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ रोशनी? भैया उसने मेरी ही तरफ आ रहा था। तब अर्जुन ने कहा, कौन? वो दीदी आ रहा था, मेरे ही तरफ आ रहा था। तब ये सुनने के बाद अर्जुन का दिल एकदम टूट गया। तब अर्जुन ने कहा, कैसा था वो? रोशनी ने बताया, भैया वो प्रिया दीदी की ही जैसे था उसका चेहरा, पर उसकी आँख प्रिया दीदी की जैसा था ही नहीं, बिल्कुल काला था। भाई ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये इस कहानी का सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा है। अर्जुन खुद रोशनी को अपने कमरे पे सोने दिया और अर्जुन खुद गार्ड की तरह अपने कमरे के बाहर खड़ा रहा। अचानक उसका नींद आ गया, आँख लग गया। तब वो नींद में ही चलने लगा। चलते चलते वो छत की तरफ गया। जैसे ही छत की तरफ गया तब वो अपनी मंदिर की तरफ जाने लगा। 1 कदम 2 कदम कर कर जाने लगा। अर्जुन मंदिर की पास से छलांग लगाने ही वाला था, तब उसकी हाथ किसी ने पीछे से आके पकड़ लिया और अर्जुन का नींद टूट गया।
जब वो नीचे देखा, ये देख के वो शॉक्ड हो गया। तब अर्जुन उधर ही बैठ गया और जैसे ही उसने बैठा, उसको ख्याल आया कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था। तब अपनी हाथ की तरफ देखा, पर एक छाप था, हाथ की एक छाप था, जैसे प्रिया की हाथ की तरह था। तब अर्जुन नीचे आया कांपते कांपते और अपनी कमरे पे जाके बैठ गया और अपनी फोन पे जो वो वॉइस मैसेज था वो खुद ब खुद चलने लगा। भैया, जो मैं रात के बारे में बोल रहा हूँ वो आएगा, मेरे ही जैसा आएगा, पर मैं नहीं रहूँगा, ये तुम समझ जाओगे, क्योंकि उसका आँख मेरी आँख की तरह नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद अर्जुन का बदन पूरा ठंडा पड़ गया। प्रिया का वॉइस आगे कहा, भैया वो तुम्हें डराना चाहता है, तुम अपने हाथ का धागा मत उतरना, मैं जो बांधा हूँ वो धागा तुम मत उतरना, वो धागा नहीं है, वो मैं हूँ। ये सुनने के बाद अर्जुन के हाथ से फोन गिर गया और मन ही मन उसने कहा कि धागा तो हाथ से गिर गया था, खुल गया था, तब वो धागा डोर में था। तब वो दौड़ते दौड़ते उस डोर के पास गया और धागा को ढूंढा और अपनी हाथ से पहनने की कोशिश की, पर नहीं पहन पाया। तब दरवाजा खुल गया था, उसका रूम का दरवाजा खुल गया था। जब अर्जुन ने देखा, उस दरवाजा पे प्रिया खड़ी थी, सफेद कुर्ती, लंबा बाल, बिल्कुल वही चेहरा। प्रिया मुस्कुराई। अर्जुन ये देख के घबरा गया, पर वो मुस्कान प्रिया की था ही नहीं। तब अर्जुन ने उस धागा को टाइट पकड़ा और प्रिया की आवाज में, वो जो था प्रिया की हमशक्ल, उसने कहा, भैया मैं तुमसे आ गया हूँ रक्षाबंधन पर मिलने। तब वो प्रिया की हमशक्ल एक दो कदम सामने और अर्जुन ने उस धागा को और भी टाइट पकड़ लिया और कहा, भैया तुम्हारे पास जो धागा है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपने साथ उसे ले जाना चाहता हूँ अपना यादगार के लिए। अर्जुन ने कहा, नहीं, तू प्रिया नहीं है, मैं तुझे नहीं दूंगा ये धागा। अर्जुन के हाथ कांप रहा था, पर तभी भी वो धागा उसे नहीं दिया। प्रिया की हमशक्ल कुछ देर के लिए और चेहरा बन गया, इतना डरावना कि देख के भाई वो डर ही गया था। तब फिर कुछ देर के लिए प्रिया की रूप धारण कर लिया था। फिर प्रिया की हमशक्ल ने कहा, ठीक है भैया, तुम मेरे साथ आ जाओ। प्रिया की हमशक्ल ने उसका आंख से उसका हाथ खींचा। जैसे ही खींचा, वो एक कदम आगे गिरा और ऐसे ही खींच रहा था भाई, अर्जुन ने अपनी एक हाथ से अपनी दरवाजा को पकड़ लिया। अर्जुन लिखता है, भाई उस पल में समझ गया था कि वो चीज मुझे ले जाना चाहती थी, मेरा जान चाहती थी वो। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपनी हाथ से वो धागा को टाइट किया और जोर से चीखा, प्रिया। असली प्रिया को पुकारा सीधा दिल से और कहा, मैं जानता हूँ प्रिया तू है, तू आ प्लीज। अर्जुन ने देखा कि उसे पीछे से कोई पकड़ के रखा है। तब अर्जुन मुड़ के देखा, वो असली वाली प्रिया है। असली वाली प्रिया पीछे था और प्रिया की हमशक्ल सामने था। तब उन दोनों के बीच लड़ाई हुआ। वो लड़ाई अर्जुन नहीं देख पा रहा था, सिर्फ फील कर रहा था, दरवाजा में, लाइट की झिलमिल में और हवा में। और फिर एक चीख आई, वो चीख इंसान की नहीं थी और तब एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन ने अपनी बिस्तर पे बैठ गया 1 घंटा तक और सब खामोशी छा गया घर में। और अगली सुबह रोशनी आई, तब उसने अपनी हाथ देखा कि वो पुराना धागा नहीं था, वो पुराना धागा ड्रॉयर में था और एक नया धागा अपने हाथ में था, लाल रंग का, एकदम सफेद नया धागा। तब उस धागा को उसने टच किया, छुआ, देखा, वो रियल वाली थी। तब उसे समझ में आया कि असली प्रिया आई थी, उसे लड़कर भगा दिया और जाते जाते उसने मेरी हाथ में ये धागा बांध दिया। भाई आप यहाँ एक चीज बताने वाला हूँ, जो प्रिया की हमशक्ल लेकर आया था वो प्रिया नहीं था, ये तो मैं बता दिया हूँ। तब अर्जुन ने एक तांत्रिक से बात किया, शहर में रहता था वो तांत्रिक। उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा बहन जो प्रिया जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस जगह में एक बुरी आत्मा रहता था। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारा बहन के शरीर में प्रवेश किया और तुम्हारा घर में आया। अर्जुन ने पूछा, प्रिया? तो तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारा बहन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए उस आत्मा से तुम्हें बचाया। तब अर्जुन ने कहा, प्रिया की हमशक्ल और कभी भी वापस आएगी? तब उन्होंने कहा, तुम्हारा हाथ में जब तक तुम्हारा बहन का वो धागा है तब तक के लिए वो नहीं आएगी, जब तक तुम उतार दोगे तब तुम्हारा पास वो आत्मा आ जाएगी। तब ये सुनने के बाद
वो अर्जुन अपना घर चल जाता है। भाई ये थी अर्जुन की कहानी। और भाई उस बहन को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए शायद अपनी भाई को बचाने के लिए कहा था। और फिर अर्जुन के लिए एक धागा छोड़ गया, रक्षा का धागा, भाई बहन का धागा, जो आज भी अर्जुन के हाथ में है। और रात को कभी भी उस धागा अर्जुन के हाथ में गर्म हो जाता है और तब अर्जुन मुस्कुराती है और मन ही मन कहता है कि वो प्रिया है, प्रिया मेरा धागा के रूप में मेरा हाथ में बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये थी धागा की कहानी, रक्षाबंधन की कहानी, एक भाई बहन की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहो हॉरर स्टोरी।